के मदरसे के वो है वहाँ ज़कीउल्लाह साहब, समझे नहीं, हमारे ज़कीउल्लाह साहब बोले हालत हाजिर में आज क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, आ गया, बिल पास हुई है, अल्लाह ना करे आ जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो क्या, शरीयत बोले तो क्या, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो क्या, ये हमको मालूम होना चाहिए। आजकल हमारे मुसलमान बच्चियों को ऐसा बदनाम करते हैं, गैरा हिजाब का मसला, लौजाहत का मसला, ये मसला वो मसला, कहीं को यहाँ दाल को दबे तो उनका घर मदरसे के बजाय दोज़ख का गड़ा बन जाएगा। इतना एडवांस सोचता है प्लानिंग से, हमें समझ सकते नहीं, हमें उसका काउंटर दे सकते नहीं। हालत हाजरा में क्या हो रहा है, तुम क्या देखने को हो, एक दो चार सवाल करे तो मेरे को 4 पीस दिए तो बोर्ड को जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये वो सब समझा दूंगा। दस्तूर हिंद में क्या है, मैं बहैसियत एडवोकेट होने की वजह से हिंदुस्तान का दस्तूर और पूरे उसके सब्सिडरी लॉस बोलते हैं उसको, बोले तो क्या, उससे निकले हुए खवानीन, वो खवानीन जो दस्तूर हिंद बनाए, मैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत दीन से ताल्लुक रखने वाला और कॉन्स्टिट्यूशन से ताल्लुक रखने वाला डीप से स्टडी करने के बाद मालूम क्या हुआ बोले तो दस्तूर हिंद भी कुरान मजीद की आयत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से चुराया गया है। वो हिंदुस्तान का कानून ऐसा बनाया गया है, जब उस वक्त बनाने वालों को अल्लाह ताला बहैसियत इंसान वो लोगों खिदमत खल्क करने की वजह से अल्लाह ताला उनको इल्हाम करके ऐसा कानून, दुनियावी कानून दस्तूर बनाई। वो दस्तूर में अगर गौर व फिक्र से पढ़कर देखे और कुरान का मुताला करे तो हूबहू यहां से चुराया गया है। तुम्हारे को छोटी मिसाल देती, कुरान मजीद में नाप तोल के बारे में आयात है, कम तोलो नको, ये तोलो नको, जीव पैसा, वही कॉन्सेप्ट पर वेट एंड मेजर्स एक्ट बनाया गया, कानून। हमारे को ये कानून मालूम कुरान में है क्या, वो नहीं मालूम, समझे नहीं। राइट्स एंड ड्यूटीज, हक देना और हमारे पर हुकूक क्या है, फराइज क्या है। हुकूक और फराइज के बारे में नंबर ऑफ आयता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बहुत सारे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आकर रूह रवां खवान आर्टिकल्स क्या है बोले तो राइट्स एंड ड्यूटीज। कहां से लिया गया, से लिया गया। हमारे बोलने वाले बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, अलग कर वो छोड़ते। इसी तरह से मैं मुद्दे के ऊपर आता हूं, कुरान मजीद और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर हिंद। दस्तूर हिंद में बनाने वाले ऐसा बने हैं सेक्युलर अंदाज में। सेक्युलर बोले तो क्या, या युन्नास, ऐ लोगों, उसे सेक्युलर बोलते। उसके बाद क्या है, दस्तूर का कॉन्स्टिट्यूशन ही, ऊपर का प्रियम्बल दिवाचा ही क्या है बोले तो पूरे हिंदुस्तान के शहरियों को इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स कैसा, राइट्स बोले तो क्या, हमारे मजहब पे चलने की आजादी, रोजी कमाने की आजादी, हमारे पसंद के मदरसे चलाने की आजादी, हमारी मसाजिद में नमाज पढ़ने की आजादी और हमारे शरीयत पर चलने की आजादी और हमारे प्रॉपर्टीज बांट लेने की आजादी। ये तमाम भी है, किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, मालूम नहीं। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है बोले तो
पूरे हिंदुस्तान के हमा किस्म के शहरी हैं, अलग अलग मजहब पर चलने वाले हैं, तमाम के लिए उनके उनके मजहब पर चलने के वास्ते उनके उनके मजहब की प्रोपगेशन तबलीग करने की इजाजत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। वो कैसे? मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसको क्या है, एक सेपरेट कानून बनाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसे क्या बोलती? शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये आकर लागू में है अभी भी। हमारी शरीयत का कानून किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को रंदे या प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, हुकूमत को, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल, किसी को इजाजत नहीं है कि हमारे शरीयत के कानून को ले सके। इस वास्ते कि हमारा दस्तूर खुद इजाजत देता है। दस्तूर में ये है पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये आकर तुम्हें अपने अपने लाश के ऊपर, अपने अपने कवानीन के ऊपर, अपनी अपनी शरीयत के ऊपर चलने की दस्तूर हिंद इजाजत देता है। हमारी शरीयत को छीनने की दस्तूर इजाजत नहीं देता है। ऐसी सूरत में कौन सी पार्टी हमारी शरीयत को छीन सकती है? कौन सा दस्तूर हमारी शरीयत को छीन सकता है? और कौन सी हुकूमत हमारी शरीयत को छीन सकता है? बशर्त ये कि हमारा कानून अगर लेना बोले तो यहाँ दिवाचा है नहीं, इसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलती। इसको बदलना बोले तो हिंदुस्तान में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं बदल सकती। हाँ, कोशिश हो रही है बदलने की, ताकि मुसलमानों को हिंदुस्तान में बदनाम किया जाए। वोट बैंक के वास्ते बदलने की कोशिश हो रही है। बदल तो नहीं सकते, कोशिश हो रही है। वो कोशिश में अल्लाह है ना, उनका भी हमारा भी, उसका दस्तूर अलग है नहीं। एक सेकंड भी सूरज के निकलने में कभी पेशी हो गई तो क्या है? अब दुनिया में क्या है? मौसमों की तब्दीली आ गई है। ये खुदा का ये है। ये मौसमों की तब्दीली भी हमारे अमाल की बिगाड़ की वजह से आ रही है। सूरह यासीन में तुम्हारे अमाल की बिगड़ने की वजह मौसम में तब्दीली आती। अमल बोले तो हमारे नहीं, बनी इसराइल। आज पूरी दुनिया में कौम है सो कौन बोले? बनी इसराइल। बनी इसराइल में क्रिश्चियंस, यहूदिया और यहाँ के हनूद सब समझे नहीं। कोशिश हो रही है बदनाम करना। शरीयत में क्या है? कुरान मजीद, अहादीस, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, उसके ऊपर चलना कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसको बदलने का किसी का हाथ नहीं होता। हाँ, कोशिश जारी है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट समझ में आया तुम्हारे को? हमारी शरीयत, इसको बदलने के वास्ते कोशिश क्या की गई? राज्यसभा में हमारे को, पार्लियामेंट किसको बोलती? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में प्राइवेट बिल रखा गया। प्राइवेट बिल बोले तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, एक एमपी अपनी तरफ से। उसमें क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, तमाम शहरियों के वास्ते एक ही कानून होना चाहिए। कौन सा कानून? शादी ब्याह एक होना, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एक होना, और तलाक का मसला एक होना, रजिस्टर मैरिज होना और रजिस्टर तलाक होना। हमारे पास तलाक हसन, खुला, इसके ऊपर नहीं। ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में क्या है? हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसा कर लेना। वारिस का इंतकाल हो गया तो लड़कियों को लड़कों को कैसा
2:1, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कों को 4 हिस्से, 2 लड़कियों को 2 हिस्से। माँ जिंदा है उसे 1/6 शेयर, बाप जिंदा है उसे भी शेयर। ये था सूर्य बकरा में, सूर्य निसा में पूरे शेयर्स बताया है अल्लाह ने। ये शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में है। हमारा हिंदुस्तान का कानून हमारे कुरान मजीद के खवानीन को मानता है। तो क्या है, हमारा शादी ब्याह का मसला कबूल किया वो ये बढ़ती, माँ बाप ने सो बढ़ती, बाप अपनी बेटी को देता, सब है ना, शादी ब्याह का मसला। उनके पास क्या है, 7 अడుగుల संबंधम, आग जलाती, आग के अतराफ 7 फेरे लेती, शव के आरस के हेली उसके धोती से और उसके वो चुन्नी से गाठी डालती, अतराफ फिरती। क्या हमें वैसा कर लेना शादी? नहीं कर सकते, कानून इजाजत नहीं देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाजत देता नहीं, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी इजाजत देता है। मसाजिद में अज़ान नहीं होना, नमाज नहीं पढ़ना। अब तो कोविड-19 में कैमरे लगा रहे, क्या हिकमत से मानो कोविड-19 लाइसेंस पूरी दुनिया में कैसा इस्लाम को तबाह कर। मसाजिद में कमरे लग गई, बोलने वाले मौलवी साहब डर डर को बोलना, हुकूमत को चली आती बात। कहा हर जगह जकड़ दिया जा रहा है, मगर फिर भी हिकमत के साथ दिल घट कर लेकर हक को खड़े बोले तो अल्लाह ने साथ देता, सामने वाला चल जाता। तबलीग जमात की बैन लगाए कोविड-19 में, कामयाब हुए? सारे आलम में कामयाब हुए? नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट मजबूरी से है नहीं, हुकूमत को वार्निंग देकर नाहक उनके ऊपर इल्जाम लगे थे, उनके किला वापस करो, बंगले वाले मस्जिद को खोल दो, उनके काम को आड़ा रखो करो, उनको वार्निंग देखो सुप्रीम कोर्ट ये करा है। हुकूमत है नहीं, पशेमान अल्लाह भी है, हमारे साथ मकर करता, उनकी मकरू मकर अल्लाह बड़ा मकर करने वाला। कोशिश किसको हमारे से नहीं, किससे पंगा लेते ही डायरेक्ट अल्लाह से। फिर भी असद क्या है, अनारा बकुमुल आला, अच्छा उनमें है ना, आज तक भी उसकी लाश को इबरत के वास्ते रखा है म्यूजियम में। वंडर्स दी वंडर्स नहीं, इस्लाम से दुश्मनी गोया के अल्लाह से दुश्मनी, मुसलमानों से दुश्मनी गोया के अल्लाह से दुश्मनी, कुरान से दुश्मनी गोया से अल्लाह से दुश्मनी। मेरे से दुश्मनी करने वालों को मैं सबसे बड़ा मकर करने वाला, उन दुश्मनी करने लगा तो क्या होता? क्या भी नहीं होता। बशर्त यह है कि हमें हिकमत से, हमें अखलाक का मुजाहरा करते हुए, और हमें क्या है हिकमत अमली अख्तियार करते हुए खिदमत खल्क, खुद को संवारना, दूसरों को संवारने की कोशिश करना। तो ऐसे लोगों से जो रेसेस निकलती, जो उनके हरकत और सकनात से निकलती, सामने वाला क्यों ना वो गैर हो, उसके ऊपर हमारे असरात का असर पड़ता, हमारे असरात का असर पड़ता। फौरन है नहीं, फितरतन आजिज हो जाता हमारी हर बात मानने के वास्ते तैयार हो जाता। वो उसकी कमाल इस से कुरान में देगा, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे सामने खड़े होने से खौफ करे उसको मैं 2 जन्नतें दूंगा। सामने वाला उसे मानूस भी हो जाता और उसके रोग में आ जाता। समझे? यूनिफॉर्म सिविल कोड कोशिश की जा रही है, मगर अल्लाह ना करे उनकी कोशिश में उन्हें कामयाब ना हो। ये हमारी दुआ भी है। हमें घर में बैठना नहीं, हमें पहले समझना, दूसरों को समझाना, और वक्त आया तो डट कर मुकाबला करना। वक्त आया तो डट कर मुकाबला बोले तो क्या, आज जद्दोजहद करना, जद्दोजहद बोले तो क्या, हरकत करना,
जद्दोजहद में क्या है? जद्दोजहद बिस्सैफ, जद्दोजहद बिल कलम, जद्दोजहद बिल लिसान। जद्दोजहद करना और हमारी जद्दोजहद भी सामने वाले को पसंद आना। सही भाई, नो प्रैक्टिस तो सही चीज, हमें गलती को, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मेरे को पहले मैं शुक्रिया इनका अदा करता हूँ, मेरे को यहाँ आने की इजाजत दी और बोलने की इजाजत दिए। मैं बहुत खुश हूँ, इजाजत दिए और तुम्हारे को बोलने सुनने का मौका दिए। पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदुस्तान मरकजी हुकूमत अलग, रियासती हुकूमत अलग। पूरे हिंदुस्तान में रियासतें कितने हैं? 20 पर 9 है। उसमें हमारा एपी भी, आंध्र प्रदेश भी एक रियासत। तो हर रियासत के वास्ते और मरकजी हुकूमत के वास्ते कानून बनाने का फोरम, फोरम बोले तो जगह, वो कमिटी, वो ये, उसको उन्होंने कानून बनाना। हिंदुस्तान के दस्तूर का बेस 3 हिस्सों पर है। पहले आकर मुखन्नना, इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसके बाद आपको अदलिया, अदलिया बोले तो कोटा। उसके बाद आपको इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां कानून बनता। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला नहीं, कानून बनता। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाने के वास्ते, पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के वास्ते लोकसभा राज्यसभा को दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट बोलते हैं। वहां नए कानून की बिल रखा जाएगा। वहां कानून पास होने के बाद वो आकर इंतजामिया को भेजा जाएगा, ये अवाम के ऊपर लागू करो। अगर कानून में झोल है, गलतियां है, तो फौरन वो कानून को चैलेंज करने का हमारे को, तुम्हारे को, मेरे को, पूरे शहरियों को हक है कि अदलिया में उसके खिलाफ केस डाले। अब तुम्हें सुने होंगे एनआरसी, एनआरसी कानून बन गया, बिल भी पास हो गई, सब पास हो गए, पूरा हो गया, मगर उसमें गलत था तो क्या करे, अदलिया में केस डाल दिया। तकरीबन स्टेट्स भी डाले, इंडिविजुअल तरीके से दूसरे पार्टियां भी डाले, और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले भी डाले, जमीयतुल उलमा हिंद वाले भी डाले, और वो ठहर गया, वो कानून लागू में नहीं आया। ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बना तो हमारे को चांस है, बिल पास भी होगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट बोले तो राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में कौन जाती? हमें वोटर डाल चुनती नहीं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के एमपी को कौन उठा डालती? एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। तो राज्यसभा, पेदोला सभा, राज्यसभा, लोकसभा, लोअर सभा, वहां आकर कानून बनता। उसको क्या बोलती? मुखन्नना बोलती। कानून बनने के बाद इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा जाता और यहां पे आकर अदलिया में चैलेंज करेगा। कानून बनने के बाद, बिल पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाएगा, उसके ऊपर दस्तखत कराया तो चुनाव बनेगा। जब कानून बन गया और ऑफिशियल गेजेट बोलकर रहता, राजपत्र मुद्दे से उसमें पब्लिश हो गया तो कानून बन गया। फिर भी हमारे को कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर एक हथियार दिया है, हम अदलिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये मरकजी हुकूमत। स्टेट में भी 2 तरह की असेंबली होती है। असेंबली वहां को किसको भेजते हैं? एमएलए को। एमएलए बोले क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा ही जहां राज्यसभा है, यहां आकर हमें एमएलसी को भेजती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां भी 2 सभा है स्टेट का, और यहां भी छोटे छोटे कानून पास कर ले सकती है स्टेट के हद तक।
सेंट्रल के हद तक पूरी हिंदुस्तान पर होना बोले पार्लियामेंट में पास करना, स्टेट में होना बोले तो छोटे कानून, कॉन्स्टिट्यूशन अगर इजाजत है, स्टेट भी अपनी स्टेट के अवाम के वास्ते कानून पास कर ले सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में है कानून पास कर ले सकती। असेंबली में कानून पास होना और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल को जाना, उसके वहां हेड कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे स्टेट में कौन? गवर्नर, सीएम इलेक्टेड, गवर्नर साइन कराकर पास हो गया, समझा? इसे पार्लियामेंट बोलती, राज्यसभा और लोकसभा को पार्लियामेंट। यहाँ पे आके असेंबली, असेंबली में दो हिस्से, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ में? हमारे पास हमारा एमएलए भी है। और खुशी की बात क्या है बोले तो हमारा सेकंड जनरेशन, जहां तक मैं देखा, हमारा पहले जनरेशन में पॉलिटिक्स में हिस्सा जो मिनिस्टर बने फारूक साहब बनकर है, और हमारा जनरेशन जो सेकंड जनरेशन है, हमारे में पॉलिटिकल ओहदे नहीं मिले, हमें पॉलिटिक्स छोड़ दिए। अगर हमारे सही नुमाइंदे अगर गए होते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रखे तो हमें वहां वो फोरम में ही गड़बड़ कर सकते। आज अल्लाह का लाल हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में हरा देता है एक नुमाइंदा। ऐसे भेजना सियासत है दुनिया। सियासत बोले क्या? खिदमत खल्क, अल्लाह ने इजाजत देता। गंदी सियासत का कोई अच्छी सियासत करेंगे तो सुने होंगे, मुताला करो किताबों का, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो और डेली पेपर पढ़ो, उर्दू पेपर पढ़ो, तेलुगु पेपर पढ़ो, हालत हाजिरा के ऊपर नजर रखना और तीनों लैंग्वेजेस पे कमांड आता। और हालत हाजिरा में क्या होता है, हमें क्या करना, हमारे अवेयरनेस पैदा होता। कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लॉस है, हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुसलमानों का, पारसी, और क्या है दूसरा, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। अगर दोनों तरफीन के क्रिश्चियंस है तो उनके कानून के मुताबिक ही फैसला हुआ है। दोनों तरफीन के मुसलमान हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी ले लेंगे, प्रॉपर्टी का, तलाक का, वगैरह वगैरह का मामला, तो हमारे पर्सनल लॉ के तहत ही होगा। मैं तुम्हारे हमारे खवानीन, कितने खवानीन ही हमारे फेवर में। मैं ये बनाकर सीएम को भेजा था, भेज को क्या करे बोले तो ज़कात का सिस्टम लागू करो, फाइनेंस एक्ट बनी तुम्हें, मुस्लिम सब प्लान बनी, उसमें ज़कात को ऐड करो, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत सीएम को भेजा हूँ, वो पीडीएफ भेज दो तुम्हारे को। हमारे खवानीन कितने ही, हमारे खवानीन के जरिए से ही हमारे कोटा में हमारे फैसले होते। इनके सब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो भी होते हैं सर, कंटिन्यू होते हैं? इन वही डेंजर है सर। अच्छा, नहीं होते ना? नहीं। अच्छा, उसमें क्या मेन क्या लिए है उन्होंने? प्रॉपर्टी। हमारे पास प्रॉपर्टी 1:2, लड़की को एक हिस्सा, लड़के को 2 हिस्सा। हिंदू लॉ में रामाराव आने के बाद क्या करा गया था? इक्वल राइट्स, औरत बच्ची को भी इक्वल, मर्द बच्ची को इक्वल। हमारे को थोड़ी देर के वास्ते उनका अच्छा दिखता ना, कुरान में अल्लाह मियां इंसाफ पसंद वाला, इंसाफ के कानून। हमारी औरत बच्ची को बाप के इस प्रॉपर्टी में हिस्सा आता, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा आता, शोहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा आता, बेटी की प्रॉपर्टी में हिस्सा आता, और 2 शेर है नहीं मर्द बच्चे को, उससे ज्यादा हो जाता। समझे? तो प्रॉपर्टी रहा तो हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत डिसाइड होगा। अब हमारे पास हमें पिंजारे हैं हमारे पास। पिंजारे 2 रकम के हैं, एक हिंदू पिंजारे, एक मुस्लिम पिंजारे। और मुस्लिम पिंजारे को उन्हें एफिडेविट देना कोर्ट में, 2 पिंजारे लड़की को आ गए तो एफिडेविट देना,
तेरे को हिंदू लॉ अडॉप्ट करना, अगर तू मुसलमान हो गया है, पिंजरा है BC D में, तो तुम्हारे को मुस्लिम पर्सन लॉ ये करना। अगर मुसलमान पिंजरा है तो मेरे को मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर हिंदू है तो मेरे को हिंदू लॉ के तहत ये करोगे, हिंदू पर्सनल एक्ट के तहत होता। क्रिश्चियंस अगर दो तरफा इनके क्रिश्चियंस हो गए तो उनको वो राइट्स मिलेंगे, इबादत में, मदरसों में, कॉलेजेस में, प्रॉपर्टी में, शादी ब्याह के मसले में, इसमें आपको हमारे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत होगा। समझ में? खाजी एक्ट सेपरेट है, उसमें तलाक का, खुला का, मेंटेनेंस का, ये तमाम भी खाजी एक्ट 1880 उसके तहत होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। पहले अटैक कहां होता? डाइवर्स के ऊपर। 3 है रख लियो। डाइवर्स हमारे पास खटकता है, उनको एक बिल पास होगी, मर्दाना तलाक 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 3 बार बोल दिया। हालांकि 3 तहुर में तलाक देने का है, 1 सिटिंग में देने का नहीं। वो कुरान भी बोलता, हदीस कुरान में सराहत के साथ है, 3 तहुर के साथ दिया करो। 3 तहुर बोले तो माहवारी, 3 माहवारी का इंटरवल्स। ये फतवे के ऊपर 3 तलाक बोले, तलाक पड़ गया भाई। फतवा आकर खुनार और हदीस के ऊपर ओवर रूल करता ना, हरगिज नहीं। 1 सिटिंग में तलाक नहीं देना, 3 सिटिंग में देना, 3 तहुर में देना। उसे तलाक है हसन बोलती, उसके बाद तलाक है हसन। तो इन्हों अब एक स्टेप क्या डाली, हमें पहली बिल 3 तलाक सिटिंग में देने के हमें कामयाब हो गए हैं, वो अभी लागू में नहीं है, कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में। अब इनको तलाक आकर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से निकाल लेना। इंडियन डाइवर्स एक्ट बोल को है, इंडियन मैरिजेस एक्ट बोल को है, उसके तहत रख डालना। उसके तहत रखना बोले तो क्या, अब हमें तलाक देना बोले तो कोर्ट में केस डालेगा। कोर्ट यस बोला तो यस, नो बोला तो नो। और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं बना, हमें कोर्ट में डाल देना। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट हाल ही में हमारे पास लड़की बालिग होते ही शादी करने का हुक्म है। क्या मुसलमानों में 18 ईयर्स, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बोल के है, 18 ईयर्स क्रॉस होने के बाद शादी करना। मगर हमारे पास बलोगियत आने के बाद शादी करने से सुप्रीम कोर्ट हाल ही में फैसला दिया है, मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत औरत बच्ची को बलोगियत आने के साथ, बलोगियत का वो एक ये बताया है 14 साल से 16 साल तक शादी कर सकते। उनके पास पर्सनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट उसे उनको अप्लाई नहीं होता, उनको दे दिया है। वो भी खटकती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर हाथ डालती। समझे नहीं? ये हाथ डाल को ये करने करे तो भी कितने की मराहिल है, मराहिल पास हो को बेहतर अल्लाह याद नाम। समझे? और इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह सर फिर सवाल लिखो रख लो, मौका मिला तो आपको फिर समझा तो।